कहते हैं सड़क पर सावधानी बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है गाड़ी को ध्यान से चलाना, कंट्रोल्ड स्पीड में चलाना, वरना नतीजा क्या हो सकता है वो आप खुद देखिए। जब हाईवे पर कोई कार बेकाबू रफ्तार में दौड़ती है तो नतीजा क्या हो सकता है, उसकी बानगी ये तस्वीर है। हाईवे पर बेकाबू रफ्तार में दौड़ती ये कार न सिर्फ डिवाइडर से टकराई, बल्कि डिवाइडर से टकराने के बाद ये डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। सोचिए, जिस तरह से ये कार डिवाइडर के उस पार जाकर पलटी है, उसमें बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। सड़क हादसे की यह तस्वीर गुरुग्राम के सोहना रोड की है। सोमवार को सुबह यह हादसा हुआ। बेकाबू रफ्तार में भाग रही कार अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और आगे चल रही बस के सामने से निकलती हुई सीधे डिवाइडर से टकरा गई। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डिवाइडर से टकराते ही डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे के दूसरी तरफ चली गई। इस दौरान इस कार ने दो और कारों को और एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी। इस हादसे में कॉलेज के दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कार के तो परखच्चे उड़ गए। ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुग्राम में सड़क हादसा हुआ तो मुरादाबाद में सड़क पर कत्ल किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को बीच सड़क पर गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वजह का खुलासा तो हुआ नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गनशॉट का साउंड आता है। सड़क पर चलता हुआ शख्स अचानक से मुंह के बल औंधे गिर जाता है। सीसीटीवी की कैद में इन तस्वीरों को अगर एक झटके में देखेंगे तो आपको बस इतना ही समझ आएगा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। ब्लू शर्ट में नजर आ रहे ये शबाबुल हुसैन है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। टहलते हुए स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक आती है। बाइक पर 2 लोग सवार हैं। एक बाइक चला रहा था, दूसरे ने अपने हाथ में गन छिपा रखी थी। जैसे ही बाइक शबाबुल हुसैन के नजदीक पहुंची, बदमाश बंदूक निकालता है और कनपट्टी पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। शबाबुल हुसैन जमीन पर गिर जाते हैं। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और शबाबुल हसन को लेकर लोग अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मुरादाबाद के थाना मंझोला के लाकड़ी फजलपुर इलाके की है, जहां दिन दहाड़े मर्डर हुआ। बीच सड़क पर बदमाशों ने एक प्रिंसिपल को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद मुरादाबाद में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उसमें हमारी सारी टीमें मौके पर गई और हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे एविडेंस लिए हैं, लोगों से पूछताछ की गई। वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पे कैमरे भी थे, उसमें हमको फुटेज मिला है और इसमें जितने सारे एंगल्स है उसके लिए हमने 3-4 टीमें लगाई और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना का अनुमान दिया। मृतक शबाबुल साई विद्या मंदिर स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। साई विद्या मंदिर स्कूल एक बीजेपी नेता का स्कूल बताया जा रहा है। करीब 11 साल से वो स्कूल में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पुलिस मर्डर के मोटिव की तलाश कर रही है। परिवार का आरोप है कि इस मर्डर में उन लोगों के परिवार का हाथ हो सकता है जिनके बच्चों ने कुछ महीने पहले स्कूल में टीचर की डांट से खुदकुशी कर ली थी। था जिस स्कूल में ये मास्टर साहब पढ़ाते थे, किसी बात को लेकर टीचर से डांट देते हैं बच्चों को अक्सर ही, तो वो टीचर ने डांट दिया होगा बच्चों को, उस बच्चे ने 3-4 दिन बाद जाकर फांसी लगा ली, मर गया। तो उसका इल्ज़ाम वो प्रिंसिपल पर डालते थे कि इन्होंने मेरे बच्चों को टॉर्चर करा, जिसकी वजह से उन्होंने वो फांसी लगाई। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा देखा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो नॉर्मली पढ़ाई बच्चा टीचर वर्क नहीं करता, इस वजह से जो होता है स्कूल में। उस बच्चे की माँ आए दिन धमकी देती थी मास्टर साहब को कि मैं तुझे देख लूंगी, बदला। पुलिस ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। परिवार के बयान के आधार पर संभावित आरोपियों की लिस्ट बनाई जा रही है।
पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाइक सवार बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा।